खबर यह है कि बिहार में पहला रुझान आ गया और ये रुझान एनडीए के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। तो जी बिहार झारखंड पर सबसे पहले जो रुझान आया है उसके मुताबिक एनडीए के पक्ष में ये रुझान है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की शुरुआत हो गई, रुझानों के आने की शुरुआत हो गई और शुरुआत हुई है एनडीए के पक्ष में। आप सबसे पहले सबसे सही सबसे सटीक आंकड़े सिर्फ आपको जी बिहार झारखंड पर देखने को मिलेंगे। हम आगे और सबसे आगे आपको रखेंगे और फिलहाल जो बड़ी खबर है राहुल, उसके मुताबिक पहला रुझान एनडीए के पक्ष में। राहुल, पहला रुझान एनडीए के पक्ष में, ये सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहला रुझान, चूंकि वोटों की गिनती शुरू हो गई है, पहले बैलेट पेपर फिर ईवीएम की गिनती होती है, ईवीएम मशीन में जो वोट है, तो पहला रुझान एनडीए की तरफ। हम अनामिका जी से रिएक्शन जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले उत्पल जी, आपको रोका था, आप अपनी बात पूरी करिए। और साथ ही सर, अब पहला रुझान भी आ गया एनडीए के पक्ष में, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए ये रुझान है, चलिए आगे बढ़ते रहिए। आगे जो रिजल्ट आएगा आपके हमारे सब सामने होगा, हम लोग साथ में बैठे हैं, देखते रहेंगे। रही बात जहाँ पे मैंने बात खत्म किया था, वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूँ। मैं कह रहा था कि अभी बजट की बात कर रहे थे। आप देखेंगे कि जब आदरणीय लालू जी सत्ता शासन संभाले थे, उस समय बजट बिहार का 1800 करोड़ का था और जब वो 2005 में सत्ता नीतीश जी संभाले, उस समय 2600 करोड़ का। राय तपन जी कुछ करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर, एक बार सुन लीजिए जी। नहीं कर दिया इन्होंने। ठीक है, नहीं 18,000 करोड़ था, जिसे 26,000 करोड़ किया गया। अब तो खैर 3,17,000 करोड़ हो गया है। हाँ, सुनिए ना, तो ये 15 साल में अगर आप देखेंगे तो 13 गुना बजट का आकार बढ़ा आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी की सरकार में। वही आप देखेंगे कि 20 साल के शासनकाल में जिस बजट का आप लोग हमेशा चर्चा कर रहे हैं, उस पहलू पे देखेंगे कि 11 दशमलव कुछ बजट का आकार बढ़ा है, यानी कि 26,000 करोड़ से आप 3,16,000 कुछ करोड़ पे आए हैं। तो आप ये 20 साल में बजट का जो आप देखेंगे कि ये 13 गुना 15 साल में बढ़ा और आप 20 साल में 11 दशमलव कुछ गुना। तो ये बजट का आकार बढ़ाने में भी पिछली सरकार, हमारी सरकार इन सरकार से बेहतर थी, जबकि ऋण लेने की सुविधा नहीं थी स्टेट के पास में। कानून जो बदले उसमें स्टेट से ऋण लेने की सुविधा बढ़ी। दूसरी तरफ एक और आंकड़ा पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिस समय हम लोग सत्ता शासन छोड़े थे, उस समय 4400 प्रति व्यक्ति कर्ज था, आज 45,000 है। तो ये सारे पहलुओं को देख लीजिए आप, उसके बाद बात करें। रही बात, आप बहुत सारी बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं आपको कि बिहार की जो माली हालत है, आप शिक्षा पे जाके देख लीजिए। आप सरकारी रिपोर्ट है कि 86% बच्चे, विशेष तौर पे जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद मैट्रिक नहीं पास कर सके हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा तेजस्वी जी भी नहीं मैट्रिक बस मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, चर्चा में आपके पास लौटेंगे, आप सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। अलीम मेरे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अलीम, क्या कुछ बड़ी जानकारी? बिल्कुल बड़ी जानकारी प्रीति इस वक्त ये है कि अब रुझान आने शुरू हो गए हैं और जैसा कि हमने सबसे पहले आपको दिखाया था कि एनडीए के पक्ष में रुझान जा रहे हैं और फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जी बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है सबसे सही और सबसे सटीक नतीजे। तो रुझान जैसे जैसे आते जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जी बिहार झारखंड के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको सबसे सही और सबसे सटीक रुझान यहीं पर मिलेंगे। बिल्कुल, तो लगातार रुझान आ रहे हैं और सबसे पहले हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। ये जो आप ग्राफिक्स के जरिए नंबर्स देख रहे हैं, सबसे सटीक और सबसे पहले आप तक हम इसके जरिए पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी अलीम न्यूज रूम से लगातार अपडेट दे रहे हैं, तो कहीं कोई कोर कसर नहीं छूटने वाली है। जैसे ही रुझान आ रहे हैं, सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अनामिका जी, क्या रिएक्शन देना चाह रही थी आप? देखिए, मैं उत्पल जी की बातों का जवाब देना चाहती हूँ कि जब हमें बिहार मिला था ना, ये नंबर लगातार चेंज हो रहे हैं। देखिए, अब INDIA के पक्ष में भी रुझान आ रहे हैं और झारखंड में चला गया था। जब झारखंड का विभाजन हुआ था बिहार से, तो उस समय 87%
रेवेन्यू झारखंड में चला गया था। उसके बावजूद भी हमने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है। आप देखे होंगे कि उस समय रोड के हालात क्या थे। आज हमने 26,000 किलोमीटर रोड बनाए जो मेन लाइन थी, और हमने 1.5 लाख किलोमीटर गांव घर घर तक हमने सड़क पहुंचाई है। बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, 22% मात्र कवरेज थी बिजली, हमने 100% पहुंचाई है। 3 से 6 घंटे तक बिजली रहा करती थी बिहार में, आज 23 से 24 घंटे बिजली रहती है बिहार में। आप अगर विद्यालय की आप व्यवस्था देखेंगे तो उस समय इनके शासनकाल में 2000 उच्च विद्यालय थे बिहार में, हमने 10,000 उच्च विद्यालय तैयार किए हैं और हमारे सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। आज महिलाओं की बात आती है तो मैं बता दूं कि अगर महिलाएं आज अच्छी बेहतर स्थिति में हैं तो वो एनडीए की सरकार की वजह से है, क्योंकि शराबबंदी कानून को लागू करना, 50% पंचायती राज में आरक्षण देना, 35% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देना, जीविका दीदी तैयार करना, ममता दीदी बनाना, आशा दीदी बनाना, ये एनडीए की सरकार ने किया है। आज महिलाएं सशक्त हो रही है, स्वावलंबी हो रही है, स्वरोजगार की ओर बढ़ रही है, तो वो एनडीए की सरकार की देन है। ये दवाई की बात करते हैं, इनके 55 साल के कार्यकाल में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 15 बनाए और 21 पे काम चल रहा है, यानी कि हर जिले में हमने मेडिकल हॉस्पिटल दिया। हमने एयरपोर्ट बनाया, आपने देखा होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज दिल्ली की तुलना में पटना का एयरपोर्ट बना है। मैरीन ड्राइव देखिए, एक से एक पुल देखिए आप, हमने रोड की कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर किया है। इनके कार्यकाल में इंजीनियरिंग कॉलेज देखा जाए तो सरकारी 3 थे और हमने 38 किए, लेकिन ये मानेंगे नहीं, क्योंकि कहते हैं कि उल्लू को दिन में नहीं दिखता तो सूरज का क्या कसूर, और महागठबंधन वाले। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अभिषेक जी भी हमारे साथ जेडीयू से जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, पहले तो आपका स्वागत है। जी बिहार झारखंड पर रुझान आ रहे हैं, रुझान कहीं ना कहीं आपकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके की तस्वीर आज देख पा रहे हैं बिहार में? आप सभी को सुप्रभात। और हमें लगता है कि आज बिहार के भविष्य के लिए एक नई सुबह है, नई शुरुआत है। आज बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। आपने कहा कि रुझान हमारी तरफ, हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि जो नतीजे भी होंगे वो भी पूर्णतः हमारी तरफ ही होंगे। हम बिहार वासियों को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि बढ़ चढ़कर सब लोगों ने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और एनडीए के लिए किया, हमको अच्छे मत दिए हैं। तो धीरे धीरे अब जैसे जैसे दिन ढलेगा ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे और नतीजे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर फिर से एक बार मुहर लगाएंगे, क्योंकि नीतीश जी ने पूरे बिहार को अपना परिवार मानकर काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के क्षेत्र में या हर दिशा में विकास कार्य किए हैं और काम के दम पर एनडीए फिर से जनता के बीच जाकर समर्थन मांग रहा था। लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, काम के नाम पर वोट नहीं मांगे गए हैं, और साथ ही अभी तेजस्वी कुछ देर पहले ही बोलते हुए नजर आए कि बदलाव होने वाला है। तो आप क्या उम्मीद करेंगे तेजस्वी यादव जी से कि वो पहले ही घुटने टेक दें और कहें कि बिहार में बहुत काम हुआ है? तेजस्वी यादव जी को भी राजनीतिक रोजगार हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने दिया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह होती है कि किसी शादी में हम देखते हैं कि दूल्हे से ज्यादा सहबाला ही ठीक है। होता है। अभिषेक जी आपके पास लौटेंगे। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, बात करिए।